सन 1572 का समय होता है जहां चट्टानों के ऊपर एक योद्धा को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेगरी है। ग्रेगरी चट्टानों के ऊपर एक मदर विच को कैद कर रहा होता है जिसका नाम मेल्किन है। इंसानों को काली शक्तियों से बचाना ही ग्रेगरी का काम होता है। ग्रेगरी मदर विच को कैद करके उस जगह से चला जाता है और कई 100 साल बीत जाते हैं और एक रात को जब ब्लड मून नाइट आती है तो उस रात को मदर विच की काली शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस कैद से मदर विच आजाद हो जाती है। वही हम ग्रेगरी को देखते हैं जो अब बूढ़ा हो चुका है। वो एक बार में बैठा होता है, तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि चर्च में एक 10 साल की बच्ची है, उस पर किसी काली शक्ति का साया है। ग्रेगरी को चर्च जाने की बात बोलता है और दोनों चर्च की तरफ निकलते हैं जहां हम देखते हैं कि एक बच्ची को बुरी शक्तियों ने उसको अपने वश में करके रखा है। जब ग्रेगरी चांदी की राख को उस बच्ची के ऊपर डालता है तो पता चलता है कि उस बच्ची पर मदर विच का साया था। ग्रेगरी और उसका असिस्टेंट मदर विच को चांदी के जाल से पकड़ लेते हैं और लोहे के पिंजरे में उसको कैद कर लेते हैं, लेकिन वो विच ग्रेगरी के असिस्टेंट को भी अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। ग्रेगरी उसको आजाद करने को कहता है, लेकिन मदर विच उसको आजाद नहीं करती और मार देती है। ग्रेगरी उस लोहे के पिंजरे को आग लगा देता है, लेकिन मदर विच की शक्तियाँ पहले से ज्यादा हो चुकी थी, जिससे वह पिंजरा को तोड़कर वहां से निकल जाती है। ग्रेगरी वोड के घर जाता है जहाँ 7वें बेटे का 7वां बेटा रहता है जिसका नाम टॉम है। टॉम को बहुत अजीब अजीब से विजन दिखाई दे रहे थे। ग्रेगरी टॉम के पिता को सोने के सिक्के देकर कहते हैं कि टॉम को वो अपने साथ काम करवाना चाहते हैं। टॉम भी ऐसा ही चाहता है। दरअसल टॉम 7वें बेटे का 7वां बेटा है। कथा के अनुसार 7वें बेटे के पास अलौकिक शक्तियाँ होती है, इसलिए ग्रेगरी चाहता है कि टॉम उसके साथ काम करे। जाने से पहले टॉम की माँ उसे एक रेड स्टोन देती है और कहती है उसे हमेशा इसे गले में पहन के रखना। वहीं हम मदर विच को देखते हैं जो कई 100 सालों से बंद अपने पुराने किले में पहुंचती है, जिसकी हालात बहुत ज्यादा खराब थी, जो खंडर बन चुकी है। यहाँ पर मदर विच की बहन होती है जो ग्रेगरी के डर से छुपी हुई थी। सबसे पहले वो अपने बहन का चेहरा को ठीक करती है और फिर अपने किले को नए जैसा बना देती है। वहीं हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं जो मार्केट में होते हैं। ग्रेगरी टॉम को कुछ सामान खरीदने भेजता है। टॉम जब सामान खरीदने जाता है तब वहाँ वो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ आदमियों ने पकड़ा हुआ है। दरअसल वे लोग इसे विच समझकर इसे मारने के लिए ले जा रहे हैं। टॉम इसे कई बार अपने विजन में देखता है, इसलिए वो वहाँ के आदमियों को कहता है कि मैं ग्रेगरी के साथ काम करता हूँ, मैं उसका असिस्टेंट हूँ, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। टॉम कहता है अगर ये विच है तो इसे मैं खुद मारूंगा। वे लोग उस लड़की को छोड़ देते हैं। टॉम उस लड़की का नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की अपना नाम नहीं बताती है और कहती है कि मेरे बारे में ग्रेगरी को कुछ नहीं बताना। यहाँ से निकलकर वो मदर विच के किले में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की मदर विच की बहन की बेटी है जिसका नाम एलिस है, जो ग्रेगरी की जासूसी करने गई थी। वहीं हम ग्रेगरी और टॉम को जंगल के रास्ते से जाते देखते हैं जहां अचानक से टॉम के सामने एक साया आ जाता है, जिससे ग्रेगरी कहता है तुम इसे परेशान मत करना, वो भी तुमको परेशान नहीं करेगा। ग्रेगरी कहता है हम पेंडल की पहाड़ पर उसके किले की ओर जा रहे हैं जहाँ वो विच छुप कर रहती है। तभी टॉम को विजन दिखाई देता है जिसमें वो मदर विच को देखता है और बेहोश हो जाता है। टॉम जागता है तो देखता है कि ग्रेगरी के साथ उसका भरोसेमंद दोस्त टस्क है। उसके बाद सब कोई ग्रेगरी के घर जा रहे हैं। ग्रेगरी के घर पहुंचने के बाद टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी फैल्कन ग्रुप का एक आखिरी सदस्य है। फैल्कन ग्रुप वो ग्रुप था जो इंसानों को काली शक्तियों से बचाता था। ग्रेगरी बताता है कि जल्द ही ब्लड मून दोबारा आने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मदर विच की सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। पिछली बार ब्लड मून आया था तो मदर विच ने बहुत तबाही मचाई थी, इसलिए हमें उसे उसके किले में जाकर पकड़ना होगा।
जब रात में टॉम सोता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है लोहे का योद्धा होता है जिसे मदर विच ने टॉम को मारने के लिए भेजा है। जैसे ही लोहे का योद्धा टॉम को मारने वाला रहता है तभी ग्रेगरी उसको बचा लेता है और मार देता है। ग्रेगरी टॉम से नाखुश था क्योंकि वो हथियार चलाना नहीं जानता है और कहता, तुम सेवन सन हो, तुम्हें आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। तभी टॉम ग्रेगरी को तलवार फेंक के मारता है जिसका निशाना एकदम सही था और टॉम कहता है, मुझे हथियार चलाना सिखाइए। ये बात सुनकर ग्रेगरी खुश हो जाता है और हथियार चलाना सिखाता है। साथ में वो मदर विच के साथियों के बारे में बताता है। अगले सुबह हम देखते हैं ग्रेगरी और टॉम मदर विच के किले की तरफ जाते हैं। उसी समय कुछ सैनिक ग्रेगरी के तरफ आते हैं और वॉल सिटी आने का न्योता देते हैं, जहां पर सैनिकों ने एक मॉन्स्टर को पकड़ा होता है। ग्रेगरी को उसको मारना है। ग्रेगरी उसके पास जाता है तो मॉन्स्टर पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन ग्रेगरी अपनी शक्तियों से उसे अपने असली रूप में ले आता है और फिर से कैद कर लेता है। ग्रेगरी टॉम को उसको जलाकर मारने के लिए कहता है, मगर टॉम रहमदिल होने के कारण मार नहीं पाता। फिर ग्रेगरी को उसे मारना पड़ता है, लेकिन टॉम के इस बात से ग्रेगरी नाखुश रहता है। ग्रेगरी चाहता है इस तरह के मॉन्स्टर को टॉम मारे। अगली सीन में हम देखते हैं एलिस को, जो ग्रेगरी और टॉम की जासूसी करती है। लेकिन जब भी एलिस टॉम के पास आती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। टॉम भी उसे पसंद करता है, लेकिन वो अपनी असलियत टॉम को नहीं बताती। अगले सुबह हम देखते हैं ग्रेगरी टॉम को अपने पास बुलाता है। दरअसल ग्रेगरी को पता चल चुका है कि टॉम किसी विच को पसंद करता है। तभी ग्रेगरी अपनी कहानी बताता है और कहता है वो भी किसी विच से प्यार करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो विच अपने असली रूप में आने लगी। उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, इसलिए उसे उससे दूर होना पड़ा। वो विच और कोई नहीं है, वो मदर विच है। जब ग्रेगरी ने किसी और लड़के से शादी कर ली तो मदर विच ने गुस्से में आकर ग्रेगरी की पत्नी को मार दिया। साथ ही वो मासूम इंसानों को भी मार रही थी। इसलिए ग्रेगरी ने उसे चट्टानों में कैद कर दिया। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, जिसका नाम एलिस है, वो भी एक विच है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ। अगले पल दोनों मदर विच को मारने के लिए उसके किले की तरफ निकल जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे मदर विच ने भेजा था। मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए ग्रेगरी और टॉम पानी में कूद जाते हैं। मॉन्स्टर भी उनके पीछे पानी में कूद जाता है और मॉन्स्टर टॉम को पकड़ लेता है। तभी टॉम किसी तरह अपने को छुड़ा लेता है और मॉन्स्टर को घायल कर देता है। आगे बहुत ऊंचा झरना रहता है जिससे गिरने के बाद मॉन्स्टर बड़ा पत्थर से टकराकर मर जाता है, लेकिन टॉम बच जाता है। उसके बाद उसके सामने एलिस की माँ आ जाती है। वो टॉम को एलिस से दूर रहने को कहती है और तलवार से जैसे ही मारती है उसकी तलवार टॉम के गले में जो लॉकेट होता है उस पर टच हो जाता है, जिसे देखकर विच हैरान हो जाती है। वो कहती है ये उसकी रानी मदर विच का है और ये बात बताने वो मदर विच के पास चली जाती है। ग्रेगरी टॉम को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि टॉम ने किस तरह से उस मॉन्स्टर को मारा और वो विच भी टॉम से डर कर भाग गई। फिर टॉम ग्रेगरी को जादुई लॉकेट का पत्थर दिखाता है। तब ग्रेगरी बताता है ये लॉकेट मदर विच का था, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, मगर किसी विच ने उसे ये लॉकेट चुरा लिया था, जिसके बाद उसकी शक्तियाँ बहुत कम हो गई थी। इसी वजह से ग्रेगरी विच को कैद कर पाया था। इसके बाद टॉम को भी समझ में आ जाता है कि उसकी माँ एक विच है और उसी की माँ ने मदर विच का जादुई पत्थर का लॉकेट चुराई थी। वही मदर विच को पता चलता है कि वो जादुई पत्थर का लॉकेट टॉम के पास है, तो वो एलिस को टॉम से वो लॉकेट लाने को कहती है और कहती है कि वो टॉम को जिंदा छोड़ देगी। उसके बाद मदर विच अपने साथियों के साथ एक शहर पर हमला कर देती है। यहाँ पर टॉम की माँ भी होती है जो अपने परिवार के साथ भाग रही होती है, लेकिन अब उसे लगता है कि इस शहर को
बचाना होगा और मदर विच के एक साथी को मार देती है। तभी मदर विच उसे देख लेती है और पहचान लेती है कि इसी ने उसका लॉकेट चुराया था और उसे मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस टॉम के पास जाती है और उसके करीब जाकर वो उसका लॉकेट को चुरा लेती है। तभी ग्रेगरी आ जाता है। वो एलिस को मारना चाहता है क्योंकि वो विच है। ग्रेगरी से टॉम एलिस को बचा लेता है और भगा देता है। तभी ग्रेगरी उसे कहता है कि तुम्हारा लॉकेट वो चुरा ले गई। उसके बाद टॉम को विश्वास हो जाता है कि एलिस भी दूसरे विच की तरह है। टॉम एलिस का पीछा करता है। तभी मदर विच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। टॉम ग्रेगरी और टस पर हमला कर देते हैं। ये तीनों उन लोगों से लड़ते हैं, लेकिन वे लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं और तीनों भागते हुए खाई पर पहुंच जाते हैं। टॉम और टस को खाई में फेंक दिया जाता है और ग्रेगरी को बंदी बना लिया जाता है। वही टॉम ऊंचाई से गिरने से बेहोश हो जाता है। तभी उसे विजन दिखाई देता है। उसमें उसकी माँ आती है और बताती है कि वो भी एक विच थी और वो विच क्राफ्ट छोड़ देती है और तुम्हारे पिता से शादी कर ली। तुम सिर्फ 7 सन के 7 सन नहीं हो, तुम एक ताकतवर विच के बेटे हो और तुम मदर विच को हरा सकते हो। टॉम और टस बच जाते हैं। उसके बाद मदर विच को देखते हैं जिसके पास लॉकेट है और आज ब्लड मून की रात होती है। मदर विच की शक्तियाँ वापस आ जाती है। उसके बाद ग्रेगरी भी होता है जो बंदी है। वही मदर विच ग्रेगरी को अपने वश में कर लेती है। वही एलिस को पता चलता है कि मदर विच ने उसको धोखा दिया है, वो टॉम को मरवा दी है, इसलिए वो मदर विच से लॉकेट को छीन लेती है, जिससे ग्रेगरी भी होश में आ जाता है। मदर विच एलिस पर गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करती है, लेकिन एलिस की माँ वो नहीं चाहती कि वो एलिस को मार दे और वो मदर विच से लड़ने लगती है। वहीं मदर विच का सिपाही एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टॉम आकर उस सिपाही को मार देता है और एलिस को बचा लेता है। वही मदर विच का साथी ग्रेगरी पर हमला करता है, लेकिन ग्रेगरी उसी का हथियार से उसको मार देता है। मदर विच और उसकी बहन दोनों ड्रैगन बन के आसमान में लड़ रही होती है। दोनों बहुत ज्यादा जख्मी होने के कारण नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद ये इंसानी रूप में आ जाते हैं। मदर विच अपनी बहन को मार देती है। उसे एहसास होता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं, वो सिर्फ अकेली बची है। ग्रेगरी मदर विच के सामने होता है और वो उसे पकड़ लेती है और वो ग्रेगरी को मारती है। तभी टॉम दूर से निशाना लगाकर मदर विच को मार देता है और इस तरह से टॉम मदर विच और उसके किले को आग लगा देता है। फिर उसके बाद सब वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद ग्रेगरी टॉम के काम से खुश होकर उसे एक फैल्कन योद्धा बना देता है। अगली सुबह टॉम एलिस के पास जाता है और बताता है कि अब वो फैल्कन योद्धा है। उसके बाद टॉम ग्रेगरी के पास जाता है। तभी ग्रेगरी कहता है, मेरा घर अब तुम्हारा है क्योंकि तुम अब एक योद्धा हो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। और ग्रेगरी चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये थी 7th सन की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।